अस्सलाम, मैं हूँ आईजीएस और आज हम करने वाले हैं इक्वेशन को बैलेंस बाय आयोनिक मेथड। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 है, जिसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन के जो रिएक्शन होने हैं, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं, उसमें हमारे पास ये टॉपिक आता है जिसमें आपको इक्वेशन दी हुई होती है और वो इक्वेशन या तो एसिडिक मीडियम की होती है या बेसिक मीडियम की। कुछ उसके रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। तो इक्वेशन को जब हम बैलेंस कर रहे होते हैं उसके लिए दो चीजों का आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला क्या है, आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, जो प्रीवियस लेक्चर में मैं बहुत डिटेल से जो है वो समझा चुकी हूँ, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर भी मौजूद है। ठीक है भाई। और दूसरी बात ये कि हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसकी वीडियो भी मैं रिसेंटली जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आप मेरे चैनल पर जाके जो है वो उसे देख सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो मुख्तसरन बात मैं बता दूं। फर्स्ट के तौर पे कोई हमारे पास एलिमेंट है इस तरह करके और वो रिएक्शन के बाद इस तरह करके हो गया है, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है +6 से +3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ पहले इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन कम थे, अब इसके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन कम है। तो भाई इन शॉर्ट इसने क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, तभी तो इसके पास कमी जो है वो दूर हो गई। पहले 6 इलेक्ट्रॉन कम थे, अब 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसने क्या किया, बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। तो आपको पता है कि हमारे पास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है भाई। इसी तरह अगर कोई स्टेट है, जैसे क्लोरीन है हमारे पास -1 और वो हमारे पास नॉर्मल क्लोरीन में चेंज हो गई है, तो भाई इसने क्या किया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, वो इसने क्या कर दिया, ये अब 0 स्टेट पर आ गया है, वो इसने अपना ज्यादा वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर दिया। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ये दो चीजें आपने जो है वो याद रखनी है इस चीज को, इसको प्रोसीड करते हुए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ कि हमारे पास इक्वेशन किस तरीके से जो है वो सॉल्व होगी। रूल्स पढ़ते रहेंगे और रूल्स पढ़कर जो है वो हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि सबसे पहला हमारे पास होता है राइट स्केलेटन इक्वेशन। ये स्टेप आपके पास पहले से ही किया हुआ आता है, यानी नॉर्मली तौर पर हमारे पास वर्डिंग में अगर इक्वेशन दी गई हो कि भाई इस कंपाउंड का रिएक्शन इसके साथ होगा तो जो है वो ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड बनेगा, जैसे ए का रिएक्शन बी के साथ होगा तो सी और डी बनेगा। ठीक है, इस तरह वर्डिंग में दे दी जाती और फिर उसके बाद आपको उसको इस तरह सिंबॉलिक फॉर्म में इक्वेशन को लिखना होता। तो ये वाली जो है वो स्टेप आपको नहीं करना होगा। ठीक है, ये आपके पास आएगा और आगे लिखा हुआ भी होगा कि आया आपने इसे एसिडिक मीडियम में जो है वो आगे प्रोसीड करना है या बेसिक मीडियम में प्रोसीड करना है। अगला है हमारे पास ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इनटू आयोनिक फॉर्म। अच्छा, ये भी हमारे पास ऑप्शनल है, कभी आपको इस तरह मॉलिक्यूलर फॉर्म में दे दी जाती है इक्वेशन, आपको आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करनी होती है पहले स्टेप में, और कभी कभी हमें जो है वो डायरेक्टली आयोनिक फॉर्म में दे दी जाती है, तो आपने फिर फर्स्ट स्टेप नहीं करना होता, सेकेंड स्टेप से स्टार्ट लेना होता है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं आयोनिक फॉर्म में चेंज करूं तो आयोनिक फॉर्म में करना ही होता है, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव अलग करने होते हैं। और आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव में क्या है, 1A और 2A ग्रुप का कोई मेंबर अगर अटैच होता है साथ तो उसको अलग कर देते हैं और बाकी का हिस्सा जो है वो अलग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए H हमारे पास 1A ग्रुप का मेंबर है और हमारे पास जो है वो क्या करेंगे, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज करने के लिए H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव हो गया प्लस H2S को ऐसे लिख देंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्योंकि इसमें हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, बाकी हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ जाएगा NO, इसकी कोई भी ये आयोनिक फॉर्म में नहीं टूटेगा कुछ भी। ठीक है भाई, इसमें और कुछ आयोनिक फॉर्म में नहीं टूटेगा, देखा जाए तो सिर्फ नाइट्रिक एसिड टूट रहा है हमारे पास। अच्छा, अब हमने क्या करना होता है, सेकंड स्टेप देखें हमारे पास। सेकंड स्टेप है स्प्लिट इक्वेशन इनटू फॉलोइंग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कि हमारे पास किस रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीडेशन हुआ है और किसके साथ रिडक्शन हुआ है, ये हमने देखना होता है। उसके लिए भाई जरूरी है हम देखें कि हमारे पास अगर देखा जाए नाइट्रोजन हमारे पास NO3 माइनस हमारे पास NO में चेंज हुआ है और H2S यहाँ पे सल्फर के साथ भी कुछ हुआ है, तो हम इन दोनों की स्टेट देखते हैं। अब इसके लिए हम वही चीज यूज करेंगे जो हमने जो है वो किसमें की थी, कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। तो ये हमारे पास क्या है, आपको पता है NO3 में जरा जल्दी से हम निकालते हैं किसकी, अपने पास जो हमारे पास नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो भाई इसको निकालने के बाद मुझे जल्दी से ये पता चलता है कि उस मेथड से, मैं इस चीज को ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि इसकी जो वीडियो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो भाई ये हो जाएगा मेरे पास +5। तो ये इधर जो अगर देखा जाए नाइट्रोजन +5 में है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, और यहाँ अगर देखा जाए तो भाई ऑक्सीजन -2 और नाइट्रोजन, इसका मतलब न्यूट्रल कंपाउंड है तो नाइट्रोजन हमारे पास +2 होगा। इसका मतलब +5 से +2 में गया है ये। ठीक है, पहले इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, ऐड किए हैं, तो भाई ये तो रिडक्शन में चला गया। तो अब हमने क्या करना है अपना सेकंड स्टेप में मुझे जो है वो इस इक्वेशन को तोड़ना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। सबसे पहले तो मेरे पास रिडक्शन की स्टेट आ गई कि मेरे पास NO3 जो है वो क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ है NO में
+5 से स्टेट गई है मेरे पास +2 में, इसका मतलब जो है वो रिडक्शन हुआ है। ठीक है, रिडक्शन का R शो कर दिया है मैंने। ठीक है भाई, अब अगला है, मैं देखती हूँ यहाँ पर सल्फर और यहाँ पर सल्फर कितना है। भाई देखा जाए हमारे पास H2 का मतलब ये है, एक H की जो होती है वैल्यू वो +1 होती है, 2H मतलब +2, और ये न्यूट्रल एलिमेंट है, इसका मतलब सल्फर लाजमी सी बात है -2 होगी। तो भाई ये -2 से हमारे पास ये सल्फर फ्री स्टेट में है, इसका मतलब 0 पर चली गई है। तो भाई -2 मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे जो इसने क्या कर दिए हैं, लूज कर दिए हैं। एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो अगर देखा जाए हमारे पास H2S कन्वर्ट हुआ है किसमें, सल्फर में, और इसके साथ हुई है ऑक्सीडेशन। दूसरे स्टेप तक बात समझ में आ गई। हमारे पास इस तरीके से स्टेप होगा, दूसरा स्टेप भी हो गया। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप है हमारे पास बैलेंस नंबर ऑफ एटम बोथ साइड। अच्छा, नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करना है, जितने भी नंबर ऑफ एटम है पहले उसे बैलेंस कर देंगे। अब मसला ये आएगा क्योंकि हमारे पास कहीं जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तो होता कुछ यूं है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वाटर यूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जितना दिल चाहे वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एसिडिक मीडियम में जो है वो सॉल्व कर रहे हैं तो आप H पॉजिटिव आयन की एडिशन अपनी मर्जी से कर सकते हैं, और अगर आप बेसिक मीडियम में सॉल्व कर रहे हैं तो आप वाटर के साथ साथ OH आयन इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिडिक मीडियम में वाटर एंड H आयन, और बेसिक मीडियम में वाटर एंड OH आयन। अब वो किस तरीके से करते हैं वो इधर मैं समझा देती हूँ आपको। भाई अब मेरे पास इक्वेशन ये वाली है और ये वाली है, तो सबसे पहली इक्वेशन में मेरे पास मुझे बैलेंस करना है किसको, नाइट्रोजन। अच्छा, यहाँ एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो दोनों तरफ बैलेंस है। यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर NO3-, ठीक है, थोड़ी जगह मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ। ठीक है, ये है मेरे पास NO। अब इधर मुझे 3 ऑक्सीजन बनानी है, तो 3 ऑक्सीजन बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पर H2O यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करती हूँ तो मेरे पास आती है ये एक और एक दो, सिर्फ 2 ऑक्सीजन। इसका मतलब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड कर देती हूँ, जिससे मेरे पास क्या होगा, 2 ऑक्सीजन हो गई और एक ऑक्सीजन, यानी 3 ऑक्सीजन। यहाँ भी बैलेंस, यहाँ भी बैलेंस। नाइट्रोजन पहले से ही बैलेंस है, लेकिन वाटर ऐड करने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन और आ गया है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4। एसिडिक मीडियम है, मैं 4 हाइड्रोजन अपनी मर्जी से लगा सकती हूँ अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है भाई, अब ये हो गए नंबर ऑफ एटम बैलेंस। अब चलते हैं दूसरे नंबर ऑफ एटम पर। ठीक है, यानी कि हमारी जो दूसरी इक्वेशन है इसकी ही पार्शियल इक्वेशन, क्योंकि हमने इन दोनों इक्वेशन को तोड़ दिया ना। अब इसमें अगर देखें तो हमारे पास है H2S प्लस, मैं जरा जगह छोड़ देती हूँ, ठीक है, कि अगर कोई आना हो तो आ जाए। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास 2 सल्फर तो बैलेंस है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब इसके आगे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ, यहाँ हमें हाइड्रोजन ऐड करनी है, तो भाई सिर्फ 2H मॉलिक्यूल से काम चल जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन में देखा हमें वाटर मॉलिक्यूल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है भाई, ये चीज हो गई, नंबर ऑफ एटम भी हमारे पास बैलेंस हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप क्या है हमारे पास, तीसरा स्टेप है बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। हमने क्या करना है, अब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है दोनों तरफ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बात मैं बता दूं, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं भाई, ऑक्सीडेशन कहते हैं जब हमारे पास क्या हो कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो इक्वेशन होती है ना वो इस तरह होती है कि हम फर्स्ट तौर पे ए है, ए ने क्या किया है, बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, तो हम कहते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम प्रोडक्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन को जो है वो लिखते हैं। ठीक है, और अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करते हैं, हम रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं और इस तरह मेंशन करते हैं। ठीक है भाई, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन में यानी हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेंशन करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐड हुए हैं। ठीक है भाई, अब देखिए क्या हुआ है। अब इस इक्वेशन जो मैंने स्टार्टिंग में ये लिखवाया है ना, ये अगर आप शुरुआत में ही लिख लेंगे तो इस टाइम पर आपको जो है वो जल्दी जल्दी स्टेप जो है वो आप कर रहे होंगे। अब अगर यहाँ पर देखें तो भाई ये जो हमारे पास NO3- प्लस 4H है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये 5 से 2 स्टेट में आ गई, यानी कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। पहले इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब सिर्फ 2 की है, तो इसका मतलब 3 इसने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए हैं या 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन मैं क्या करूंगी, यहाँ पर लिख दूंगी कि भाई इसने 3 इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं। बाकी इक्वेशन वैसी की वैसी उतर जाएगी। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसने क्या किया है, इसने हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, और रिमूव किए इसका मतलब प्रोडक्ट में बात आएगी। तो अब ये चीज हो जाएगी H2S इक्वेशन S प्लस 2 हाइड्रोजन, और ये हो गया मेरा 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हमारे पास ऐड किए।
ठीक है, सॉरी हमारे पास जो है वो रिमूव किए हैं। यहाँ तक की बात हो गई हमारे पास। अब क्या करना है हमें, हमारे पास देखा जाए तो ये भी हो गया। अब हमें मल्टीप्लाई करवाना है इक्वेशन को। कैसे, क्यों? क्योंकि हमें इस इलेक्ट्रॉन को सेम करना है। जरूरी नहीं है कि इसको 2 से कराया तो इसे भी 2 से कराएं। हमें सिर्फ और सिर्फ दोनों पार्शियल इक्वेशन को किसी ऐसे नंबर के साथ, वो अलग अलग नंबर भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई कराना होगा कि ये हमारे पास सेम डिजिट आ जाए दोनों के दोनों। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या करूंगी भाई, मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी ताकि 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और इसको 3 से कराऊंगी ताकि 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो चले मैं पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कराती हूँ। तो भाई मेरे पास यही इक्वेशन हो जाएगी 2NO3 माइनस प्लस 2 4 जा 8 हाइड्रोजन प्लस 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा 2NO प्लस 2 2 जा 4 वाटर। सही है। अब इस इक्वेशन को 3 से कराना है, 3H2S। ठीक है भाई, आगे लेकर जाएंगे 3S प्लस 3 2 जा 6 हाइड्रोजन प्लस 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन। सही है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब आगे क्या करना है हमें, अब आगे हमने इसको एक दूसरे के साथ ऐड कर देना है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर जो है वो आप समझ लें, अगर कोई चीज रिएक्टेंट में है और नीचे वाली इक्वेशन में वही चीज प्रोडक्ट में है, तो वो आपस में कैंसिल आउट होंगी। अगर एक चीज रिएक्टेंट में, जैसे फर्स्ट के तौर पे यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, अगर ये 6 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में होती ना तो हम 8 में 6 हाइड्रोजन को प्लस करते, लेकिन 8 हाइड्रोजन है और अगले हाइड्रोजन प्रोडक्ट में है। तो याद रखिएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे पास कैंसिल होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से। और अगर कोई रिएक्टेंट और नीचे भी रिएक्टेंट सेम है तो हमारे पास जो है वो ऐड होंगे। अब इस इक्वेशन को देखें, हमारे पास क्या चीज कट रही है और क्या नहीं कट रही है, क्या जो है वो बच रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो भाई 6 इलेक्ट्रॉन तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6, तो 8 में से 6 गए भाई, 2 बचेगा, यानी कि इधर सिर्फ 2 हाइड्रोजन रह गए। फिर अगर देखा जाए हमारे पास और कुछ भी नहीं है जो कि रिमूव होगा। अब देख लगा लेते हैं इक्वेशन क्या बन रही है हमारे पास, 2NO3 माइनस प्लस, अब ये दोनों तो एक दूसरे में प्लस नहीं हो सकते, तो पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, 3H2S प्लस 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन बचे हैं। अब इधर भी देख लिया हमने रिएक्टेंट की सब चीजें खत्म, इधर भी देख लिया रिएक्टेंट की सब चीजें खत्म। अब हम एरो डाल के प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट में हमारे पास आ गया 2NO, नीचे देखा जाए तो हमारे पास बचा है 3S, और फिर देखा जाए तो 4H2। अच्छा, अब हम इसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में ले आएंगे, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या आ जाएगा भाई, ये 2NO3 है, आपको पता है एक हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो एक H के साथ मिला था, मतलब एक नाइट्रेट ग्रुप के साथ 2 नाइट्रेट है, तो बस ये HNO3 हो जाएगा। बाकी 3H2S 2NO 3S 4H2O, कोई चीज चेंज नहीं हुई, कोई कुछ भी ऐड नहीं हुई, हमने सिर्फ और सिर्फ इसको बैलेंस किया है। वही तमाम चीजें हैं, वही 5 चीजें हमारे पास मौजूद हैं जो स्टार्टिंग में थी, और वही लास्ट तक भी मौजूद हैं। तो ये हमारे पास क्या चीज है कि एसिडिक मीडियम में किस तरीके से हमारे पास जो है वो इक्वेशन बैलेंस होती है। एक हम कर लेते हैं इसकी बेसिक मीडियम, ठीक है, किस तरीके से बेसिक मीडियम में होता है। तो मैं इसको रब कर देती हूँ। चलिए जी, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है ये है बेसिक मीडियम की, यानी कि इसमें हमारे पास जो है वो हम क्या यूज करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम या तो वाटर यूज करेंगे या OH आयन यूज करेंगे। बाकी तमाम जो है वो हमारे पास सेम ही जो है वो प्रोसीजर होगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है, कहाँ पे रिडक्शन। तो भाई अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्रोमियम की स्टेट देखेंगे और सल्फर की स्टेट देखेंगे, ठीक है भाई। अब क्रोमियम की अगर हम स्टेट देखें कहां पर, इसमें, तो भाई ये क्रोमियम प्लस अगर देखा जाए देखा जाए यहाँ क्रोमियम हमारे पास है +3। अब यहाँ पर क्रोमियम देख लेते हैं, यहाँ पर क्रोमियम के साथ क्या हुआ है, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या है -2 और 4 2 जा 8 -8, और ये जाएगा तो ये +6 बन जाएगा हमारे पास। 8 में से 2 माइनस किया, हाँ +6 हो जाएगा ये हमारे पास। तो ये आ गया यहाँ पर। भाई हमारे पास देखा जाए क्रोमियम की स्टेट +3 थी, यानी कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, और अब 6 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इसका मतलब कि इसके साथ क्या हो गया, इसने अपने जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि हमारे पास क्या हुआ है, ये ऑक्सीडाइज हुई है। अब यहाँ सल्फर की देख लेते हैं। सल्फर हमारे पास जो है वो इधर क्या है, ये हो जाएगा -8, ठीक है भाई, और -8 के बाद सल्फर हो गया +6, ठीक है भाई। यहाँ पर सल्फर है मेरे पास +6, और इधर सल्फर को देखें अगर हम तो -2 इज इक्वल टू 3 2 6 -6, इधर आ गया मेरे पास +4, ठीक है। ये मैंने हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट
वाले तरीके से जो है वो किया है। अगेन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, तो पहले जो है वो आप उस वीडियो को जाकर देख लें ताकि ये आपको कैलकुलेट करना आ जाए। बहुत ईजी मेथड होता है ये, ठीक है भाई। अब इतनी बात तो मुझे पता चल गई, ये +6 से +4 में गया, यानी पहले इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब इसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए हैं। और हमारे पास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है भाई, ये हमारे पास रिडक्शन कहलाता है। स्प्लिट कर देते हैं अब हम अपना पहला जो हमारे पास स्टेप है स्प्लिटिंग ऑफ इक्वेशन। तो भाई हमारे पास पहली स्प्लिटिंग ये होगी कि ये क्रोमियम है OH3, ये हमारे पास जो है वो क्या क्रोमियम O4 में चेंज हुआ है, ठीक है, और ये हमारे पास ऑक्सीडेशन भी है। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी भाई, ये सल्फेट है और ये हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हुआ है और यहाँ पर हमारे पास रिडक्शन हुई है, ठीक है भाई। ये तो हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ एटम। एटम बैलेंस करते हैं। क्रोमियम देखा जाए तो दोनों साइड पर सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 3 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। यानी कि मुझे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखें हमारे पास देखा जाए तो दोनों ही में हाइड्रोजन मौजूद है, दोनों में ही हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है OH और H2O। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास किसी एक तरफ हाइड्रोजन कम है लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा है तो हम उधर वाटर का यूज करते हैं ताकि हम उसमें हाइड्रोजन की मिकदार ज्यादा ला सके और ऑक्सीजन को कम ला सके। और जहां पर हमारे पास ऑक्सीजन कम मिकदार में होती है तो वहां पर हम OH यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज है, अगर आप देखें मुझे यहाँ पर बैलेंस करना है तो मैं क्या करूंगी, क्रोमियम OH3, पहले तो मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देती हूँ, ठीक है। मैं कोशिश ये करती हूँ वाटर मॉलिक्यूल को मैं कहाँ यूज करूँ, इधर यूज करूँ, H2O, ठीक है भाई। और वो किस तरीके से करेंगे भाई, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट के तौर पे OH लगा देती हूँ पहले से ही ताकि इसे बैलेंस करने में आसानी हो। अभी देखा जाए 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगाती हूँ तो 4 हाइड्रोजन, लेकिन 4 और 1 5, 3 और 1 4, इसका मतलब ये यूं बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा जो है वो 2 के बाद जो है वो यहाँ पर क्या लगा के देखती हूँ। अच्छा अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर 2 लगा के देखूँ तो 2 3 5 हो जाएंगी, 5 और यहाँ 5 करने के बाद मेरे पास एक 4 और 1 5 तो यही हो रही है, इसका मतलब ये 2 से भी नहीं हो रहा, ठीक है भाई। अब मैं इसको यहाँ पर 3 से करके देखती हूँ। 3 से जब मैं इसे करके देखूंगी भाई, 3 ये हो गई, 3 ये हो गई, 6 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन, ठीक है भाई। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरे पास है 4 और 1 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं तो 4 और 2 6, 3 3 6, दोनों 6 ऑक्सीजन है। फिर 2 2 4 हाइड्रोजन और यहाँ पर देखा जाए 3 3 6 हाइड्रोजन है, नहीं हो रहा भाई इससे भी, ठीक है। अब मैं जरा यहाँ पर आगे बढ़ती हूँ, 4 से कर देखती हूँ, 4 OH। जब मैं 4 लगाती हूँ तो भाई ये तो 7 हो जाएंगे, 7 इस तरफ करना मुझे हाइड्रोजन के लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए भाई 4 हाइड्रोजन ये रही, 3 हाइड्रोजन ये रही, अब यहाँ 7 हाइड्रोजन बनाना मुश्किल है। 3 लगाऊंगी, 3 2 6, 4 लगाऊंगी, 4 2 8, तो इसका मतलब 4 से भी नहीं होगा। 5 से कर देखते हैं भाई, 5 से शायद हो जाए, ठीक है। तो ये 5 ऑक्सीजन हो गई और ये 3 ऑक्सीजन यहाँ है, 5 3 8 ऑक्सीजन इस तरफ हो गई, ठीक है भाई। और देखा जाए 5 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, यानी कि 8 ही हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गई, 8 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन। अब यहाँ देखो भाई मेरे पास यहाँ पर 4 है, मैं 4 लगा देती हूँ, 4 ऑक्सीजन ये रही, 4 1 4 ऑक्सीजन ये रही, तो भाई 8 ऑक्सीजन हो गई। इसी तरह 4 2 8, ये भी मेरे पास 8 हो गई, यानी कि मेरा ये चीज तो जो है वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, अब आते हैं सल्फेट पर जो हमारी अगली इक्वेशन है, ठीक है। अभी यहाँ पर SO3-2। अच्छा अब की बार मेरे पास यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर लगा देती हूँ और OH में यहाँ लगा देती हूँ, ठीक है भाई। ये मेरे पास 4 है, 4 और 1 5, और ये है 3 3 और 1 4। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं तो 3 2 5, और देखा जाए हाइड्रोजन 2, ये हाइड्रोजन 2। चलो भाई इसमें ज्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ी, ये हमारे पास जो है वो इसमें ये 2 पर ही जो है वो बैलेंस हो गया, ठीक है भाई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करने हैं चार्ज बैलेंस, और चार्ज बैलेंस के लिए मैं जल्दी से ऊपर देखूंगी। मैं देखूंगी भाई क्रोमियम के साथ क्या हुआ है, OH3 + 5 OH। अच्छा जी, क्रोमियम के साथ हुआ ये +3 से +6 में गया है, यानी कि इसने जो है वो क्या किया है, इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं। और इलेक्ट्रॉन रिमूव किए इसका मतलब कि वो मैं आगे लिखूंगी, क्रोमियम O4-2 + 4H2। और भाई कितने किए हैं, 3 किए हैं, +3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट में लिखा जाता है। दूसरे पर आ जाते हैं, दूसरी हमारे पास है SO4-2 + H2O, ठीक है भाई। अब यहाँ लाजमी सी बात है इसने गेन किए होंगे,
तो इसको इस तरह लिखते हैं 2OH और देख लेते हैं भाई ये क्या हुआ है, +6 थे +4 हो गए, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए हैं। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। हमारा अगला स्टेप क्या है कि हमने जो है वो एक नॉर्मल इक्वेशन के साथ इसको सेम करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेम करने के लिए हमने क्या करना है, इसको माइनस साइन को बराबर लेकर आना है इलेक्ट्रॉन को। तो भाई इसको 3 से 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी इस इक्वेशन को, और इसको 3 से। ठीक है भाई, अब इस इक्वेशन को जो है वो मैं जल्दी से मल्टीप्लाई करा देती हूँ। अच्छा जी, इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन आई है। अब जो चीज इसमें कट हो रही है वो कट कर देंगे भाई। सबसे पहले तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, यहाँ 10 OH है और यहाँ पे 6। तो भाई 10 में से 6 गए, मेरे पास सिर्फ 4 OH आइन बचेंगे। ठीक है, और क्या चीज है, वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ 8 है और यहाँ 3 है, 8 में से 3 गए तो मेरे पास 5 वाटर मॉलिक्यूल बचेंगे। अब हम देखते हैं एट दी एंड हमारे पास इक्वेशन की क्या शक्ल निकल कर आती है। तो भाई ये हो गया मेरे पास 2 क्रोमेट सोडियम हाइड्रोक्साइड +3 सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर ये तो बचा नहीं, ये भी नहीं बचा, ये बचे वो भी 4 OH आइन। ठीक है, फिर आगे करेंगे अगर हम। अब यहाँ पर क्या चीज बची है, यहाँ बचा हमारे पास 2CrO4 -2 प्लस नीचे वाले लिख देंगे 3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये तो बचा नहीं बिल्कुल भी, इसमें से 5 बचे, तो हम लिख देंगे 5H2O। अब हम इसको उस फॉर्म में लेकर आएंगे जिस फॉर्म में मौजूद है, यानी इस फॉर्म में OH आइन हमें नहीं दिए हुए, हम हटा देंगे, और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल नहीं दिए हुए, हम हटा देंगे। तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, क्रोमेट को लिखेंगे, सल्फेट को लिखेंगे बैलेंस, फिर यहाँ पर भी हम क्रोमेट को लिखेंगे और सल्फर ट्राइऑक्साइड को लिखेंगे। इस तरीके से हम एसिडिक और बेसिक मीडियम की जो है वो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो लेक्चर आपको समझ में आया है तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।